हद हो चुकी है आजा, तेरी कमी है आजा, कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि आपको एगो पुराना कहावत याद होगा कि जब तक बच्चा न करे इहाँ इहाँ इहाँ, तब तक मैया उसको दूध नहीं पिलाती है, कहे कि बचवा के भूख नहीं लगा है। आप लोग शायद भुला गए हैं कि भैया फॉर्म भरने के साथ साथ, तैयारी करने के साथ साथ आपको रोना भी पड़ेगा, आपको धोना भी पड़ेगा, यहाँ 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 करना पड़ेगा कि मोदी जी एग्जाम ले लीजिए, मोदी जी अगर विदेश यात्रा से छुट्टी हो गया है तो एग्जाम ले लीजिए। रेल मंत्री जी को आपको ट्वीट करना होगा, आपको याद दिलाना होगा कि क्योंकि देखिए बहुत सारे पार्टी साटी होते हैं, उनके बहुत काम काज होते हैं, व्यस्त होते हैं। अब हमारा सब जैसा आदमी ये भुला गया पढ़ाते पढ़ाते कि एग्जाम, ये जो फॉर्म निकला था ग्रुप डी के कब निकला था। अभी हमने पता किया अपने साथियों से कि कब हुआ था, तो कहा कि सर 2 साल से ज्यादा हो गया। ओकरो ठीक से डेट नहीं याद है कि ये फॉर्म भराया था कहिया। पढ़ाते पढ़ाते लगातार पढ़ा रहे हैं आज तक ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डी, और याद हम ये तो हम भी भूल गए, हमें भी याद न रहा कि कब फॉर्म भराया था बच्चों का। लाखों बच्चों को पढ़ाते फिर भी हम भूल गए। तो भैया बताइए मोदी जी कैसे नहीं भूलेंगे? अब बताइए कि रेल मंत्री कैसे नहीं भूलेंगे? एकदम भूलेंगे। तो अब उनको याद दिलाना पड़ेगा आपको, याद नहीं दिलाइएगा तो एकदम झूलते रहिएगा पंचवर्षीय योजना में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है। गलती किया था शुरुआत में ना, हमारे पिताजी कहे कि ए सुनो कहां जा रहा है, पहला बार वोट गिराने जा रहे थे 2014 में, नया नया शादी हुआ, नया नया उमंग था, बीबी को बैठाए मोटरसाइकिल पर, कहे कि वोट देने तक के कराम की मोदी सरकार। बोले कि जूता से मारेंगे, मोदी सरकार का है तुम देगा, कांग्रेस को जाके वोट दो। हम कहे कि कांग्रेस को अच्छा काम किया है जो कांग्रेस के वोट देंगे, हमारा विश्वास है मोदी जी में, हम मोदी जी को वोट देंगे। गए एकदम हुरल्ला थुरल्ला समझे न बूझे, जाकर वोट दे दिए। वोट दे दिए, ओकर नतीजा देखिए, आया कोरोना वाला लहर, 1 लाख रुपया दान कर दिए पीएम केयर फंड में। बच्चा सब कुछ गालियों दिया, कुछ लोग गाली दिया, गांव समाज दिया। आज वो पैसा रहता तो हम अपना गांव के नदी में बांध बंधवा देते, वो 1 लाख रुपया में हमारा गांव बच जाता। नहीं बचा, पूरा गांव डूबल है, ना सरकार देखने वाला ना कोई देखने वाला। चलिए, तो ये सिलसिला चलते रहा। हमें अपने गलती का एहसास हुआ कि हम गलती तो कर दिए। ना पिछली सरकार सुनती थी, ना ये सरकार सुन रही है, युवाओं के साथ कोई नहीं है। पिछला बार आपको याद होगा, ये वाला जूता से हम अपने माथा पर मारे थे, हालांकि बहुत गंदा हो गया है, माफी चाहते हैं आपको देखने में, क्योंकि अभी बाहर फेंकल रहता है। इस सीमेंट बालू मिला रहे थे रोड पर बनाने में, तो ये गंदा हो गया। हालांकि रेड चिप का जूता था, हम अपने माथे पर इसे मारे, एग्जाम हुआ। इस बार फिर हम रेड चिप का जूता खरीदे, ही नया है, देख लीजिए। ये दोनों अलग अलग जोड़ा है, आप ही मत सोचिएगा कि एगो के हम गंदा का के लाए हैं। देखिए देखिए, दोनों का मॉडल अलग है। फिर नया जूता ले ले, अपने माथे पर मारे ले, क्योंकि गलतियां तो हमसे हुई है। और जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम समझते रहेंगे, जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा हम समझते रहेंगे कि हमारे जैसे अनेकों लोगों ने जो पढ़ा लिखा था गलती किया, इस सरकार को भी बना के हमारा वोट व्यर्थ गया। क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करेगा और 5 साल तक केवल एग्जाम के लिए लड़ेगा, और एग्जाम हो भी जाएगा तो फिर सिलेक्शन के लिए लड़ेगा, तो फिर भैया ऐसी सरकार क्यों चाहिए हमें? सरकार किसी का भी हो, हमको चाहिए न्याय, हमको चाहिए हमारा हक। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो चुनाव में वादा भी मत करिए कि हम इतना नौकरी देंगे। अच्छा, नौकरी देंगे नौकरी देंगे ये बात कह के तो आप हमको बरगला देते हैं, पढ़े लिखे लोगों को ठग लेते हैं, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे हो और युवाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ईश्वर उनको थोड़ा सद्बुद्धि दे। क्योंकि याद भी होगा, भस्मासुर ने केवल ताकत मांगी थी, वो वरदान मांगा था कि हम किसी के सिर पर हाथ रख दें तो भस्म हो जाए, बस उसने सद्बुद्धि नहीं मांगा था, जिसके वजह से वो अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया और जिसके वजह से भस्म हो गया। आज हमारी सरकार युवाओं से बनी सरकार है, ये सब कोई जानता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। युवाओं के सहयोग से हमारी सरकार बनी थी, मैंने भी सहयोग किया था, हर जगह मैंने सरकार की सहयोग किया है। लेकिन जब अपनी मुझे पड़ती है, सरकार ने कहीं सहयोग हमें नहीं किया। आज युवाओं को सहयोग कहीं नहीं हो रहा है। एसएससी का हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी पुलिस का एग्जाम हो, हमारे यहाँ बिहार एसएससी का एग्जाम 2014 से अटका हुआ है। अरे भाई, कब मिलेगा हमें न्याय?
क्यों हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को? पहले हम भूल जाते हैं कि हम कब से उसको पढ़ाना शुरू किए हैं। कितना बच्चा सुसाइड कर लिया, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि सर हम क्या करें, अब पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाके मलाई बर्फ तब नहीं बेच सकते क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, अब हमारा एक इमेज है, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, हम पीएचडी कर चुके हैं, हमारा चपरासियों की नौकरी मिल जाएगा तो कर ले। लोग कहते हैं, हमारी सरकार कहती आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो कौन चीज में बने? पढ़े लिखे लोग हैं, आप 5 लाख रुपया लोन दिवा दीजिएगा, नहीं, लोनों भी मिलेगा तो हमारा जैसा आदमी के, क्योंकि हम कमाते हैं, हम भूखे नहीं मर रहे हैं। बैंक को पता है कि ये बंदा हमसे कर्जा लेगा तो ये कर्जा वापस कर देगा, उस बेरोजगार आदमी को कोई कर्जा नहीं देने वाला है। अरे कब सुनिएगा, एक बार युवाओं को सुन लीजिए, नहीं तो वो भस्मासुर वाली हालत हो जाएगी आपकी भी, क्योंकि वो ताकत, जिस ताकत के बल पर आपको अहंकार है, अभिमान है, सद्बुद्धि आपके पास अगर नहीं होगी तो वही ताकत आपके विनाश का कारण बनेगा। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और रेल मंत्री से भी विनती करते हैं कि भैया एग्जाम करा दीजिए, एकदम हद हो चुका है। लेकिन एक बात याद करा देते हैं आप तमाम विद्यार्थी को या जितने भी छात्र देख रहे हैं, यह लड़ाई आप सबकी है, यह सिर्फ मेरी नहीं है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है आप लोगों की वजह से, लेकिन आपकी भी जिंदगी इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, उस लाइन रास्ते पर आ जाए, इसी के लिए हम भी लड़ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर इसलिए करना है कि हम लोग को ट्वीट करना है। ट्वीट करना है किस दिन को? ये 27/9/2021, 27/9/2021, 27 तारीख है, 9वां महीना 2021, यह 27 तारीख को आज सुबह 10 बजे से कैंपेनिंग शुरू करिए। और ये आपको लिखना #ReLB_Group D_एग्जाम डेट। सब लोग ऐसे लिखेगा। अच्छा, ये कैपिटल आर मत लिख दीजिएगा, कुछ लोग अलग अलग लिख रहे हैं, गलत बात है। और आपको मेंशन करना है नरेंद्र मोदी जी को और मेंशन करना है रेल मंत्री को। ये रेलवे #रेलवे ये _Group D_एग्जाम डेट। और हाँ, ये वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए ताकि सारे बच्चों को जानकारी मिल जाए, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा, बुढ़ा जाइएगा और कुछ न कर पाइएगा। आपको सरकार को याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी मुद्दाएं हैं, बहुत सारा वर्क है। ऐसे ही नहीं चल रहा है ये देश। बहुत मोदी जी को तनके दौड़ा है, बहुत तो दौड़ा है, लेकिन एगो मित्र को नहीं बचा पाए अफगानिस्तान, जो इनके सहायता करने वाले थे। ये कहे कि हम दूर दूर तक घूम रहे हैं, अपना मित्र बना रहे हैं, ऐसा मित्र बना रहे हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, मतलब हमारा ऐसा ऐसा मित्र हो जाएगा, ऐसा ऐसा मित्र हो जाएगा कि भाई हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। एक मित्र आपका मदद मांगते रह गया, लेकिन मदद हम लोगों से नहीं हो पाया। दुर्भाग्य की बात है, ऐसा मित्र हमारा कौन काम का, जहां से हमें कभी मदद में, हम क्यों जान पहचान ऐसे बनाएंगे। मोदी जी अपना लगे हुए हैं, लेकिन मोदी जी को याद दिला दीजिए ताकि आपका एग्जाम हो जाए। वीडियो को शेयर कर लीजिए। मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, मोदी जी को वोट देने वाला। मैंने अपने जीवन का पहला वोट गिरा था 2014 में, पहला गलती मैंने, वो गलती हम अपने बीवियों से करवाए, गलती का पश्चाताप अभी भी हो रहा है। शायद अगर सुन जाए, क्योंकि मैं दुखी हूं, दगाबाजी तो आपने मेरे साथ किया है, इसीलिए मेरे अंदर से ये आवाजें आ रही हैं, वरना ये आवाजें हमें नहीं आती। चलिए वीडियो को सब लोग शेयर करिए और हाँ, कैंपेनिंग में भाग लीजिएगा। 27 तारीख को #रेलवे_Group D_एग्जाम डेट। चलिए, धन्यवाद।